नमस्कार दोस्तों। आज कक्षा 8वीं का पाठ 6 वर्ग और वर्गमूल में आज ध्यान देंगे। इसकी जितने भी बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्या होता है वर्ग और वर्गमूल? वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए क्या होता है कि यहाँ लिखा है निम्न संख्याओं उनके वर्गों के बारे में विचार कीजिए, क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें संख्याएं दिया है, इसके बगल में जो ये संख्या एक दिया है और वर्ग में एक दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें संख्या एक है तो एक का वर्ग कितना होता है, एक। इसी तरह से दो है तो दो का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है दोस्तों। 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे? 6 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 6 छः 36 होगा। 7 का वर्ग कितना होगा, 7 सते 49। मतलब किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको उस संख्या को लगातार 2 बार गुणा करना होता है। इस तरीके से आप उस संख्या का क्या कर सकते हो, वर्ग निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि 1 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी संख्या का क्या होता है, वर्ग होता ही है। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमको क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसी संख्याएं बहुत ही कम होते हैं। ये ज़रूरी है कि ऐसी संख्याएं कम होते ही हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये सारे को पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि 9 तक ऐसी संख्याएं हैं जिसका वर्ग कितना होता है, 81। अब 9 के बाद जो 10वां संख्या होती है, 10 होती है, उसका वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो ये 1 से 100 के बीच में सिर्फ 9 तक के वर्ग को ही शामिल किया गया है। जो 10 होती है, 10 का वर्ग 100 होता है, जो 100 के बीच में नहीं आती, 100 होती है, 100 के लगभग बराबर होता है। अब इसमें देखते हैं कि 1 से 100 के बीच संख्याएं कौन कौन सी है। 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81 है। हाँ, 100 तक दो प्राकृत वर्ग संख्याएं छूट गई। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर 100 तक की अंदर संख्या आने के लिए क्या किया जाता है, हमने बोला था 100 के बीच मतलब 2 अंकों की संख्या क्या होनी चाहिए, किसी न किसी संख्या का वर्ग होनी ही चाहिए। लेकिन ये अब बात कर रहे हैं 3 अंक की संख्याएं हो गई है। तो यहाँ पास अब आगे प्रश्न हम पढ़ सकते हैं। आगे दिया गया प्रश्न 1 में दी गई संख्याओं के बीच के पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करना है। तो बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं, बीच की पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसी न किसी संख्या का वर्ग होना ही चाहिए। तो किसके बीच का, 30 और 40 के बीच का। तो 30 और 40 के बीच कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों इसमें 30 और 40 के बीच माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पास कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। आइए चलते हैं आगे। इसमें 30 और 40 के बीच संख्याओं को पता करेंगे। तो यहाँ पास देखते हैं कि 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा, जो 30 से कम है। जबकि यहाँ पास 30 और 40 के बीच में बोला है संख्या। अब 6 का वर्ग 6 गुणे 6 करेंगे, 6 छः 36 होगा, लगभग 30 और 40 के बीच वाली संख्या 36 है। तो 36 कौन सी संख्या का वर्ग है, 6 का। अब यहाँ 7 में 7 का करेंगे तो 49 होगा। अर्थात यहाँ बोल सकते हैं 30 और 40 के बीच जो संख्याएं हैं, पूर्व संख्याएं, सिर्फ 36 है। उसी तरह से 50 और 60 संख्याएं हैं। तो इसमें देख रहे हैं 50 और 60 के बीच एक भी संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 में 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होती है। तो 50 से कम और 60 से अधिक वाली संख्याओं का वर्ग होता है, लेकिन 50 से और 60 के बीच की कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। अब चलिए आगे के प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित सारणी में 1 से 20 तक की वर्ग संख्याओं को दिखाया गया है। देख सकते हैं आप 1 से 20 तक की, कि 1 से 10 तक तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन अब 20 तक के बारे में बात होता है। तो 11 का वर्ग 121 से शुरू होकर 20 का वर्ग 400 तक होता है। यानी कि यहाँ पर 3 अंकों की संख्याएं शुरू हो जाती है 10 से। अब चलते हैं आगे।
क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएँ पूर्वक संख्याएँ हैं? हम कैसे जानते हैं? तो आप लोग एक बात जानते होंगे दोस्तों, देखे होंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं कि किसी संख्या के अंत में कौन-सी संख्या हो, किसी संख्या के अंत में कौन-सी संख्या आने पर वह पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं होता है। इसमें देखते हैं दोस्तों कि आप लोग 10 संख्याओं के बारे में तो जानता होगा, 0 से लेकर 9 तक 10 संख्याएँ होती हैं जिसको हम दार्शनिक संख्या भी कहा जाता है। इन संख्याओं में यहाँ पास वर्ग होता है 1 से 10 तक। तो इसके इकाई के अंकों को ध्यान में रखकर अगर देखोगे तो इकाई के अंकों में क्या होता है कि किसी भी 1 से 10 तक की संख्याओं में इकाई का अंक में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2, 3 और 7 और 8 किसी भी संख्या की इकाई का अंक नहीं आया। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंत में या अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या किसी का भी वर्ग नहीं होता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों लगभग सभी संख्याओं में ऐसी ही बात हो रही है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने पर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं अगला। 5 ऐसी संख्याएँ लिखिए जिनके इकाई स्थान को देखकर आप नहीं बता सकते कि वे वर्ग संख्याएँ है या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस तरह से 1331 दिया है, 2744 दिया है, 3375 दिया है, 17,576 दिया है एवं 24,389। ऐसी संख्याएं हैं जिनके इकाई स्थान को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि ये वर्ग संख्याएं हैं या नहीं हैं। अब इसको आप लोग ये भी बताइए, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि ये संख्याएं किसके वर्ग हैं या है तो किसके वर्ग हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित वर्ग संख्याएं अंक 1 पर समाप्ति होती है। ऐसी वर्ग संख्याएं होते हैं जिसके अंक 1 पर समाप्त होती है। जैसे एक संख्या किसका वर्ग होता है? 1 का। इसी तरह से क्या होता है? 81 वर्ग संख्याएं हैं, ये किसका वर्ग होता है दोस्तों? 9 का वर्ग होता है। उसी तरह से 121 11 का होता है, 361 19 का होता है और 441 21 का होता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो संख्या 1 पर समाप्त होती है, जो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है 123 का वर्ग 170 का वर्ग, मतलब सभी की संख्याओं के वर्ग होता है। में से कौन सी संख्या अंक 1 पर स्थान होगी, अंक 1 पर समाप्त होगी। कहने का मतलब होता है कि उस संख्या को वर्ग करें तो किसके स्थान पर 1 आएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, उसके इकाई का अंक का वर्ग कर दीजिए। इकाई का अंक के वर्ग करने पर क्या होता है? अगर 1 आ गए तो समझिए उसका इकाई का अंक कितना होता है? 1। जैसे 123 कब देखते हैं, 123 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 3 है। तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 इकाई 9 होगा, जो क्या होता है? नियम के खिलाफ है। मतलब 3 इकाई 9, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, जो कि नहीं होगा। अब चलते हैं 77 में देखते हैं। 77 में इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 7 है। 77 का देखते हैं तो 77 में इकाई का स्थान 7 है। तो 7 में देखें 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49, मतलब इकाई में कितना आया है दोस्तों? 9 आया है। भाई दोस्तों को 1 मिनट थोड़ी सी नेटवर्क